हेलो फ्रेंड्स, स्टडी स्टेयर में आपका स्वागत है। हम काफ़ी दिनों से बॉयकॉट चाइना एंड बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स सुन रहे हैं। क्या चाइनीज़ सामान का बॉयकॉट करना इतना आसान है? चाइना के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने से पहले हमें उन प्रोडक्ट्स का दूसरा विकल्प भी ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हम इसीलिए खरीदते हैं, या तो वो बहुत सस्ते होते हैं या फिर कस्टमर्स के पास उस सामान का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। आज बहुत सी भारतीय कंपनियों में भी चाइनीज़ कंपनी के पार्ट यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि वो पार्ट्स उन कंपनीज़ को चाइना से बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हैं। बजाज और मारुति सुजुकी जैसी बड़ी इंडियन कंपनीज़ ने तो यहाँ तक कहा कि हम चाइना से सामान लेना नहीं चाहते हैं, पर हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और चाइनीज़ पार्ट्स हमारे प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। इंडिया चाइना का ट्रेड बहुत इम्बैलेंस है। इसमें 2019-20 में चाइना को हमने मात्र $16.6 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया और $65.3 बिलियन का इंपोर्ट। ये ट्रेड डेफिसिट पिछले साल के $53.6 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट के कंपैरिजन में $4.9 बिलियन कम है, पर फिर भी इंडिया चाइना का ट्रेड बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। आज चाइना ने भारत के लगभग हर सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है, स्पेशली स्मार्टफोन्स एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर। आज इंडिया की स्मार्टफोन मार्केट में चाइना का 75% कब्जा है, यानी हर 100 में से 75 फ़ोन चाइनीज़ कंपनी के होते हैं। इसमें शाओमी का 30%, जो हर साल 6% की ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है, वीवो 17%, रियलमी 14%, ओप्पो 12%। चाइना ने आज प्रीमियम फ़ोन्स का मार्केट भी 33% कैप्चर कर लिया है, यानी हर 100 प्रीमियम फ़ोन्स में 33 चाइनीज़ कंपनी के होते हैं, जिसमें वन प्लस एक मेजर ब्रांड है। आखिर कैसे चाइना इतना सस्ता सामान हमारे मार्केट में बेच पाता है, और कैसे चाइना का इतना सस्ता सामान बेचना हमारी इंडियन कंपनीज़ के लिए नुकसानदायक है? कैसे हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम करें, और क्या सही तरीका हो सकता है चाइनीज़ सामान का यूज़ कम करके अपने भारतीय प्रोडक्ट्स यूज़ करने का? आइए जानते हैं। पहला तरीका जो अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस कम करने के लिए चाइना यूज़ करता है, वो है मास प्रोडक्शन एंड डंपिंग। इसमें चाइना किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा मात्रा में कर देता है कि अब अगर वो किसी भी कंट्री में जाके अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करे, तो उस प्रोडक्ट की कीमत वहाँ की लोकल कंपनीज से भी कम हो, और मार्केट में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट अवेलेबल करा देता है कि छोटी कंपनियां उन प्रोडक्ट का मुकाबला नहीं कर पाती और मार्केट से बाहर हो जाती हैं, और पूरा मार्केट चाइनीज़ कंपनी कैप्चर कर लेती है। दूसरा तरीका है कॉस्ट इफ़ेक्टिव लेबर। चाइना की लेबर बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है। अगर आप चाइनीज़ लेबर को किसी और देश की लेबर से कंपेयर करेंगे, तो आपको चाइनीज़ लेबर की एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उसको उस तरह से उस फील्ड के लिए एक्सपर्ट बनाया है। तीसरा तरीका है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। चाइना की गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि अगर किसी कंपनी को चाइना में बिजनेस करना है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपने चाइनीज़ पार्टनर से शेयर करना ज़रूरी है, जिसका चाइनीज़ कंपनी मिसयूज़ भी करती है। चाइना किसी भी प्रोडक्ट को देखकर उसकी कॉपी बना लेता है, जैसे बहुत से चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स किसी फेमस ब्रांड की कॉपी होते हैं और उनकी कीमत बहुत कम होती है, जिस कारण वो मार्केट में ज़्यादा बिकते हैं। जैसे चाइना ने यूट्यूब को कॉपी करके अपना यूकू बना लिया, अमेज़न का अलीबाबा, इसी तरह फेसबुक, व्हाट्सएप सभी की कॉपी करके चाइना ने ऐप्स बना लिए। इससे चाइना की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बच जाती है, इनोवेशन कॉस्ट बच जाती है, तो यह ऐप्स चाइना बहुत सस्ते दाम में और आसानी से बना लेता है। यह सब किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट, डिज़ाइन या टेक्नोलॉजी को कॉपी करते हैं, तो वो कंपनी आपके ऊपर केस कर सकती है। पर चाइना की किसी भी कंपनी के ऊपर आप ऐसा केस नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ही इन कंपनीज़ को बचाती है और उन्हें ऐसा करने के लिए बढ़ावा भी देती है। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना में आपको रोड्स, हाईवेज़ काफ़ी अच्छे मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सस्ते दामों पर मिलेगी, अच्छी सड़कें होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी, और किसी भी प्रोडक्ट में कंपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होने से प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम हो जाती है। एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हर फील्ड के लिए एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ रखी हुई है। जैसे कोई व्यक्ति अगर मोबाइल बनाने में अच्छा है, तो सरकार ने उसे सिर्फ मोबाइल बनाने का ही काम दिया है, और स्किल डेवलपमेंट के तहत उसके स्किल्स को और इम्प्रूव करके उसे एक्सपर्ट बनाया है। एजुकेशन।
चाइना ने अपने यहाँ एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। चाइना ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को चाइना में रहकर ही रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए एनकरेज किया और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। करेंसी मैनिपुलेशन। करेंसी मैनिपुलेशन से भी चाइना अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाता है। इसमें चाइना अपनी करेंसी को यूएस डॉलर से काफ़ी कम रखता है, जिससे चाइना का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सके। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे डॉलर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स भी महंगे होंगे दूसरी कंट्रीज़ के लिए, और जब डॉलर की वैल्यू कम होगी तो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स सस्ते होंगे। रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम करने के लिए चाइना अपने स्मार्टफोन्स को मार्केट से पहले ऑनलाइन सेल करता है, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बच सके और प्रोडक्ट सस्ता रहे। ऑनलाइन में भी चाइना फ्लैश सेल लगाकर अपने प्रोडक्ट्स बेचता है। जैसे कोई चाइनीज़ कंपनी अपने फ़ोन को लॉन्च करती है तो वो पहले लिमिटेड टाइम के लिए सेल अनाउंस करती है, जिससे कस्टमर्स के अंदर प्रोडक्ट के लिए क्यूरोसिटी बनी रहे। कंपनी चाहे तो अपने सारे प्रोडक्ट्स बेच सकती है, पर वो ऐसा नहीं करती है। ऐसा करने से कस्टमर्स के अंदर प्रोडक्ट को ख़रीदने की क्यूरोसिटी और ज़्यादा हो जाती है और वो अगली सेल का इंतज़ार करने लगते हैं। इस तरह कंपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी बचा लेती है और प्रोडक्ट के मार्केट में पहुंचने से पहले ही कंपनी का काफ़ी सामान बिक चुका होता है। गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री वर्क इन पार्टनरशिप। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का प्राइस कम करने में चाइनीज़ गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। चाइना में गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज साथ मिलकर काम करते हैं। चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ को सबसे बड़ा फ़ायदा चाइना की स्टेबल गवर्नमेंट का है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ को अपनी पॉलिसी गवर्नमेंट चेंज होने के साथ चेंज करनी पड़ती है। चाइना की गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, 24 आवर्स वाटर सप्लाई कराती है, सब्सिडरी लैंड प्रोवाइड कराती है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देती है, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। आइए जानते हैं कैसे हम चाइनीज़ सामान का यूज़ कम कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, इंडिविजुअल लेवल बॉयकॉट और दूसरा गवर्नमेंट लेवल बॉयकॉट। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो बदलाव आप समाज में देखना चाहते हैं, पहले उसकी शुरुआत अपने आप से कीजिए। आजकल भारत में बॉयकॉट लोग अपने घरों के चाइनीज़ कंपनी के टीवी, फ्रिज, मोबाइल फ़ोन तोड़ कर रहे हैं। क्या यह तरीका सही है? जी नहीं। ऐसा करके हम अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो सामान हम खरीद चुके हैं वो अब हमारा है। चाइना को उन प्रोडक्ट्स का पैसा मिल चुका है, अब हम उसे तोड़ें या फेंकें, चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाइनीज़ सामान का बॉयकॉट करना ही चाहते हैं तो आज से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ एक्सेसरीज़ का यूज़ ना करें। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का यूज़ कम करने के लिए हम उन्हें कुछ भागों में बांट लेते हैं, जिससे हमें उनका यूज़ कम करने में आसानी हो। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई चाइनीज़ कंपनी चाइना में ही अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है और इंडिया में बेच रही है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स का हो सके तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई चाइनीज़ कंपनी है और किसी दूसरी कंट्री में अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है तो ऐसे प्रोडक्ट्स का भी आप यूज़ ना करें, क्योंकि इन कंपनीज़ का भी सारा पैसा हमारे देश से बाहर ही जाएगा और हमारे देश को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, अगर कोई चाइनीज़ कंपनी है और वो अपना प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है तो ऐसी कंपनी का पैसा भी चाइना ही जाएगा। हमारे देश में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने से कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़रूर मिलेगा, पर ऐसे प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाइना के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, भारत के लिए नहीं। फोर्थ पॉइंट, अगर कोई इंडियन कंपनी है और उसके अंदर चाइनीज़ पार्ट्स यूज़ हुआ है तो ऐसे प्रोडक्ट्स का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनी इंडियन है तो उसका रेवेन्यू का मेजर पार्ट इंडिया में ही रहेगा और इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी इंडिया के लोगों को ही मिलेगा। आज लगभग हर कंपनी में, चाहे वो इंडियन हो या बाहर की, कोई ना कोई चाइनीज़ पार्ट्स यूज़ हो ही रहा है। आज चाइना इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट्स बेचता है, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का पूरी तरह बॉयकॉट करना इतनी जल्दी इतना आसान नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट, अगर कोई इंडियन कंपनी है और उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है तो ऐसे प्रोडक्ट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स के चाइना में मैन्युफैक्चर होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी है वो चाइना में इजीली अवेलेबल हो, या वहाँ की लेबर कॉस्ट इंडिया की लेबर कॉस्ट से कम हो। आज एप्पल के लगभग 60% मोबाइल भी चाइना में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। सिक्स्थ पॉइंट, अगर कोई इंडियन कंपनी है और उसमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, जैसे स्नैपडील, ओला, स्विगी, बिग बास्केट, पेटीएम, जोमेटो, बायजू, फ्लिपकार्ट,
इन कंपनियों में चाइना का इन्वेस्टमेंट है, तो इन प्रोडक्ट को या इनकी सर्विसेज को यूज़ करने पर कंपनी के रेवेन्यू का कुछ परसेंट चाइना को भी मिलेगा। अब कितना अमाउंट चाइना जाएगा ये डिपेंड करता है कि चाइना ने किस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। 10 से 20% तक कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, बट अगर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट 40% या उससे ज़्यादा है तो मेजर पार्ट चाइना ही जाएगा। तो इसलिए जिस कंपनी में चाइना ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, हमें उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज़ कम करना चाहिए। गवर्नमेंट किस तरह से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर सकती है? गवर्नमेंट इंपोर्ट टैरिफ लगा सकती है या टैरिफ को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। दूसरी कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट को सोशल और इकोनॉमिकल इमेज और बेहतर बनानी होगी ताकि दूसरे देश भारत में बिजनेस करना पसंद करें। सरकार स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा दे और उनके लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाए। मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे, स्किल डेवलपमेंट को सफल बनाए। गवर्नमेंट को अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे बनाकर उनके साथ बिजनेस बढ़ाना होगा। गवर्नमेंट को प्लानिंग 5 ईयर के हिसाब से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से करनी होगी, क्योंकि आज कोई भी गवर्नमेंट हो वो अपनी प्लानिंग अपने वोट बैंक के हिसाब से करती है। पार्टी लॉन्ग टर्म ग्रोथ से ज़्यादा प्रेफरेंस अपनी 5 साल बाद सरकार बनेगी या नहीं इस पर देती है। गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी देकर एनकरेज करना चाहिए। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना चाहिए। हमें अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। किसी दूसरे देश में बने हुए प्रोडक्ट या किसी विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं तो हमें उसे खरीदने से पहले एक बार इंडियन कंपनी या इंडियन इंडस्ट्रीज़ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इंडियन प्रोडक्ट्स आर प्राइड। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।